हेलो एवरीवन। आज एक मुफ्ती साहब की वीडियो हम रिव्यू करेंगे फटाफट से। छोटी सी वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट में जो है उनके कुछ आर्गुमेंट्स को डिबंक करेंगे। इतने इतने गंदे आर्गुमेंट्स दिए यार मुफ्ती ने। पता है रेक्स, और इनिशियल टाइम में जब ये नई नई मतलब डिबेटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, जब नए नए लोग आए थे डिबेटिंग वगैरह करने के लिए, तो मुफ्ती की इज्जत हुआ करती थी जब इसके पास जाते थे कि एटलीस्ट बात करता है, एंगेज करता है, आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश करता है। अभी जितने भी इसके वीडियोस आ रहे हैं उसमें इतनी ध्रुवता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखता है इसका। क्वेश्चन से भागने की कोशिश करता है, डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता, कुछ ना कुछ बहाने इनफैक्ट निकालता है जिससे कि क्वेश्चन अवॉइड हो जाए। और फिर जो है वो पुश करता है कि आप लोग जो है इतना सोच के आते हैं, कुछ कर नहीं पाते इस तरह से, मतलब जो कि टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, आर्गुमेंट से रिलेवेंट नहीं है, ऐसी सी बातें करके फिर निकाल देता है। ये स्थिति होगी मुफ्ती की। एक टाइम पे एंगेज किया करता। बोलो, कुछ कह रहे हो? हाँ, मतलब बेसिकली मैं ये पूरा का पूरा वीडियो डिस्क्लेमर के चलते मैं बोल दे रहा हूँ, रेड हेरिंग है। मुफ्ती ने पूरे वीडियो में क्वेश्चन का आंसर किया नहीं है, बस क्वेश्चन अवॉइड किया है, बस और कुछ नहीं। तो अपडेटेड डिस्क्लेमर एग्जैक्ट सबके लिए पहले से। एग्जैक्ट। तो ले आते हैं वीडियो। और मुफ्ती ने फिलोसफी को डुबा के मार भी दिया है बीच में एक बार। एक बार बताना, वॉइस आ रही है क्या? खुद के लिए मान लेंगे दो खुदा ये खुदा मुझे कह रहा है कि भाई तुम ठीक मूर्ति है। पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मैं कभी मत। वॉइस आ रही है? हाँ। सीधे वाले पार्ट में जाते हैं इसको। ऐसा कोई रीजन आया नहीं है कि जिसने ये बात की समझ ये बात निहायत नामाकूल है। अगर ऐसी होती तो हो चुकी होती, मुझे गलत मान लेना चाहिए मान चुका है। और उस पैगाम के अंदर जो जी नमस्कार भाई जी भाई, आज क्या हो गया, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है सनातनियों की तरफ से जी। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, स्पीड करिए। नमस्कार भाई तौहिद ठीक भाई, है। नमस्कार सभी लोगों को। जी भाई, आदाब। जी मुफ्ती साहब पिछले बार हम लोग मिले थे, आपको याद होगी शायद हमारी बात हुई थी पिछली बार। आपने जब शायद क्वेश्चन आंसर सेशन किया था उसमें कुछ बात जो है वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी उसमें। आपने कहा था नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे इस पर, तो मैं चाहता हूँ कि वहीं से हम लोग स्टार्ट करें अपनी बात। मुझे याद दिला दीजिए कौन सी बात है, मैं जहन में नहीं है। ये बात ये तो शॉर्ट करते हैं वरना कहीं स्ट्राइक शॉर्ट कैसे करते हैं इसको? ऐसा करें। बात हो रही थी जो आपने एक भाई साहब से बात की थी, ये शिर्क को लेकर, शिर्क यानी कि मूर्ति पूजा को लेकर, और वो बलात्कार को लेकर जो बात हो रही थी, है ना? ओके, एक पर्सन। ठीक है, हाँ हाँ ठीक हाँ, है। उस पे हमारी बात अधूरी कुछ रह गई थी उस तो टाइम पे, तो मैं नहीं, चाहता था अधूरी कि बात मुकम्मल हो गई थी, अब उसके अलावा कोई बात हो तो वो करें, वरना एक ही टॉपिक ड्रैग करते रहेंगे। नहीं नहीं, उसी जी बात में था उस समय। जी, वो बात मुकम्मल हो गई थी इसी टाइम भाई, बात और मुकम्मल हो गई आसिम थी। भाई और मुफ्ती साहब थे। हाँ। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट था मेरा, उस समय मैं रखना चाहता था, लेकिन काफी लंबा चल गया था हम लोग का बात, इसलिए वो बात फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम में रखूंगा। तो चले वो उसको पॉइंट रख लें, इम्प्लीमेंट आप तसल्ली कर लें। जी। जैसे मुफ्ती साहब अगर बात होती है उसमें, तो हम लोग जैसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि दो खुदा है मेरे मेरे सामने, ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दो खुदा मेरे सामने। एक खुदा मुझे कह रहा है कि भाई तुम मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मैं कभी माफ नहीं करूंगा, बलात्कार कर सकते हो तो मैं माफ कर भी सकता हूँ उस तुम्हारे दोष को। एक खुदा कह रहा है कि भाई बलात्कार मत करो, मूर्ति पूजा कर लो, मूर्ति पूजा मैं माफ कर दूंगा किसी ना किसी टाइम पर जाकर, लेकिन बलात्कार कभी माफ नहीं करूंगा। हो सकता है कि मूर्ति पूजा में किसी टाइम पर जाके माफ कर दूं, लेकिन बलात्कार कभी माफ नहीं करूंगा किसी टाइम पर। और एक खुदा कह रहा है कि ठीक है, तुम बलात्कार हो सकता है कि कभी जाकर, क्योंकि वो जो है उसको मैं सबसे बड़ा गुनाह नहीं मानता, मेरे समझ वो सबसे बड़ा गुनाह नहीं है, तो मैं कभी ना कभी जाके माफ कर दूंगा मूर्ति पूजा, लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगा किसी भी हालत में। तो मुझे इन दोनों में से किस खुदा को जो है की बात मेरे समक्ष सही होनी चाहिए? ये सवाल आपका आपका इसलिए गलत है, पहले साबित करना पड़ेगा ना कि दो खुदा हैं और दोनों इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सबसे पहले तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाइपोथेटिकल दे रहा है तो आप हाइपोथेटिकल से एंगेज कर सकते हैं बिना साबित किए भी, पहली चीज। सेकेंडली है कि ऐसा नहीं है कि दो खुदा है, दोनों आपके सामने खड़े हैं और एक ये कह रहा है वो कह रहा है और फिर आप किसके शरण में जाएंगे। आप दो पॉसिबल वर्ल्ड्स इमेजिन कर सकते हैं, दो सिनेरियोस, दोनों में एक ही खुदा है, एक एक गॉड है दोनों में। बट एक का जो वो मोनोथेइस्टिक गॉड है वो ये कह रहा है कि मूर्ति पूजा ज्यादा बड़ा सीन है बलात्कार करने से, और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, बलात्कार करना ज्यादा बड़ा सीन है, मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मूर्ति पूजा माफ करूंगा। तो दोनों ही केसेस में आप इमेजिन कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में कोई दिक्कत नहीं थी इसको कंसीडर करने में, तो सीधे सीधे अवॉइड करने की कोशिश कर। रेक्स और वही मतलब हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी, क्योंकि पता है इस बात नहीं कर सकते। बात करेंगे तो भाई इस थोड़ा टॉपिक मतलब। से, हाँ, इस टॉपिक से अब ये भागना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, इसलिए कह रहा है ना कि मत घिसते रहो भाई, घिसते रहेंगे। जो तुमने बात बोली है कि रेप जो है वो ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं, मूर्ति पूजा ज्यादा बड़ा गुनाह है, इसको हर मुसलमान तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उसको जानना चाहिए, फिर उस पे हम पूछेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कभी तो तो चले ये उनका बेसिकली इस दिमाग। टॉपिक का करना चाहता है इसलिए। एग्जैक्टली, देखते हैं क्या कौन क्या सोचता है। चल आगे देखते हैं।
अगर है ऐसा हम तो अगर दो है को कि मानते ये नहीं ना। हाँ ठीक है, आप नहीं मान रहे, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना है। नहीं, हाइपोथेटिकल भी आप उस भाई हाइपोथेटिकल भी आप वो बयान करेंगे ना जिसमें पॉसिबिलिटी हो। मैं कहूं कि अच्छा अगर ये मान लो कि सितारा जो है या चांद मेरी जेब में रखा हो, पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, अग्रीड, लॉजिकल पॉसिबिलिटी होती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। वेल दो गॉड इमेजिन करना जो है वो एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कर सकते हो इमेजिन यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर नहीं भी होता तब भी तुम जो है दो सिनेरियोज इमेजिन कर सकते थे जिसमें एक गॉड हो जो कि एक सर्टेन बात करता हो, दूसरे सिनेरियो में एक ही गॉड हो बट वो दूसरी बात करता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका आंसर करने में, किसे अवॉइड कर रहे हैं। खबा हो भाई, मैं क्यों मान लूं? अरे नहीं ठीक है, आप मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं हाइपोथेटिकल भी आप वो बयान करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी हो, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हमसे वो सवाल नहीं होगा, ये सवाल उससे होगा ज़ोरास्ट्रियन से होगा जिनके यहाँ दो खुदा का तसव्वुर है, एक कुछ कह रहा दूसरा कुछ कह रहा, हमारे यहाँ तो तसव्वुर ही नहीं है। मैं कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं दो रिलीजन है मेरे सामने, दो रिलीजन आ गए, दो रिलीजन ऐसे आ गए जिसका एक रिलीजन ऐसा है जिसका खुदा ये कह रहा है जो आप जी, तो मुझे उस रिलीजन की का नाम बताएं कि जो ये कह रहा हो कि बलात्कार कभी माफ नहीं करेंगे और मूर्ति पूजा माफ कर देंगे। जी, बलात्कार कभी माफ नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा माफ कर देंगे। वेल जितने भी इंडियन रिलीजन्स हैं वो तो मूर्ति पूजा को क्राइम मानते ही नहीं है, माफ करना तो छोड़िए, क्राइम ही नहीं मानते हैं। तो है आपके पास बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं। हाँ ऐसा कोई रिलीजन हो सकता है फ्यूचर में, बताइए कौन सा है? फ्यूचर में जाके बन जाए। मैं ये अभी बता दीजिए ना, ये क्या बात हुई? अभी नहीं है, अभी नहीं है मुफ्ती साहब, अभी नहीं है इसका मतलब, अभी नहीं है इसका मतलब जबकि लाखों साल से आपके मुताबिक दुनिया है, अभी तक के ऐसा कोई रिलीजन आया नहीं है कि जिसने ये बात की, उसका मतलब ये बात निहायत नामाकूल है। अगर ऐसी होती तो हो चुकी होती। इस्लाम के आने से पहले जितने भी बातें हुई हैं, ठीक है, और इस्लाम ने आकर के उसमें जो कुछ भी ऐड किया है, ठीक है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा इस्लाम से जो कि पहली बार कही गई हो, कुछ ना कुछ मूर्खता, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो कि पहली बार कही गई हो, तो सारी बातें हम इनवैलिड मान लें क्योंकि वो उसके पहले नहीं कही गई थी। उसके पहले क्या कर रहा था गॉड? और सेम आर्गुमेंट जब पहली बार कोई रेवलेशन आया होगा उसके पहले वाले लोग देंगे कि अगर ऐसा कोई गॉड एग्जिस्ट कर रहा होता तो अभी तक उसने ये बात क्यों नहीं की। सेम आर्गुमेंट जो वो जब भी पहली रेवोल्यूशन आई होगी उस पर अप्लाई हो जाएगी चीजें। ओल्ड टेस्टामेंट कब आया था? तुमको डेटिंग पता है? ओल्ड टेस्टामेंट का डेटिंग आता है अराउंड कुछ 1000 बीसी, 1500 बीसी के आसपास। हाँ, तो उस टाइम के लोग ये कहेंगे कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे गॉड पहले ही बता चुके होते, सिविलाइजेशन तो हमारी इतनी पुरानी है। नहीं मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में जाके हम एक पॉसिबिलिटी तो मान सकते हैं ना, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी नहीं है ये आप कैसे कह सकते हैं पूरे तौर पर? भाई ये दोनों चीजें, मूर्ति पूजा और बलात्कार, ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में होंगे। लाखों साल से अगर दुनिया आबाद है और हजारों साल से अगर इंसान, मुझे नहीं पता कितने साल से, लेकिन चलो लाखों साल से इंसान है, तो मूर्ति पूजा भी चल रही है, बलात्कार भी चल रहे हैं, तो ऐसा रिलीजन अभी तक। अगर मोहम्मद को प्रॉफिट बनना ही था उसी समय क्यों नहीं बनाया, उसके पहले क्यों नहीं बनाया? फिर लोग कह सकते हैं कि भाई अगर इसको प्रॉफिट बनाना ही था तो अभी तक क्यों नहीं बनाया, अब क्यों बना दे रहा है अचानक से? हर चीज में अप्लाई हो जाएगी। अगर कुरान भेजनी थी तो अभी क्यों भेजी, पहले क्यों नहीं भेजी? सब कुछ में अप्लाई हो जाएगा ये तो यार। हाँ मतलब प्रोटेक्ट करना था तो पहले वाले वो बाइबल को क्यों नहीं किया, ने ओल्ड टेस्टामेंट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, कुरान को ही क्यों किया? इतने समय से चला आ रहा है, पहले वाले क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, अभी क्यों किया? मूर्ति पूजा जो है हमेशा से चल रही हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, और बलात्कार हमेशा 10,000 साल से चल रही है। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ 10,000 साल से मूर्ति पूजा चल रही है या नहीं? 10,000 साल से मूर्ति पूजा चल रही है। रेवोल्यूशन आई 1000 बीसी में, ठीक है, उसके पहले क्यों नहीं रोका किसी ने? उसके पहले लोग धराधर मूर्ति पूजा कर रहे थे, क्यों गॉड जो है उसने नहीं रोका? सेम आर्गुमेंट वहां बैठेगा, फिर आगे आने वाली बातें, सारी बातें इनवैलिड हो जाएंगी, सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा। फिर चली ना, कुछ टाइम के बाद ही चली ना मुफ्ती चलो साहब। 5000 से कोई भी टाइम मान लो, कोई भी टाइम मान ले, 5000 10,000 साल मान ले, ठीक है, फिर मूर्ति पूजा चल रही है। 5 ही 10,000 साल से रेप भी चल रहा होगा, लोग रेप, ऐसा तो नहीं कि भाई अभी हुआ है रेप, 2014 से शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो रेप भी इतने अरसे से चल रहा है, मूर्ति पूजा भी चल रही है। तो अगर खुदा है, जो रिलीजन खुदा की तरफ से आता है, तो ये क्या बात हुई कि 10,000 साल से काम चल रहा है, खुदा ने उस ताल्लुक से कोई रहनुमाई नहीं की, फिर वो खुदा कैसा? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। आप ये सारे एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। पहली रेवलेशन आने से पहले क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं बोला गॉड ने कि ये गलत है, ये सही है? वहां के लोग भी सेम क्वेश्चन करेंगे और फिर आपकी पूरी आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो इनवैलिड हो जाएगा। और बहुत सारी अगेन ऐसी बातें निकल जाएंगी जो कि कुरान में पहली बार बोली गई हो, उसके पहले नहीं हो। सो हाँ, हर चीज जो इस्लाम में पहली बार बोली गई हो, जैसे कि नमाज पढ़ना या उसका तरीका या कुछ भी, शराब की जैसे बात है, ठीक है, शराब आई डोंट नो कि ओल्ड टेस्टामेंट में बैन है कि नहीं है, ठीक है, तो शराब ना पीने की बात, पोर्क ना खाने की बात, पोर्क खाने की बात है पुराने वाले में, खाते हैं ना क्रिश्चियंस? तो पुराने में नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में बैन है, मतलब कोशर लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में उसको जीसस ने बोल दिया कि हाँ आप खा सकते हैं।
हाँ भाई ये बताओ, कभी बैन हो रहा है, फिर बैन हो रहा है, फिर बैन हो जा रहा है, तो कैसा गॉड है भाई जो डिसीजंस बार बार चेंज कर रहा है। एनीवे सो वो तो ये कहेंगे कि मिलावट है ना, ठीक है, बट हाँ ऐसी चीजें मिलेंगी जो पहली रेवलेशन में भी पहली बार आई हो, और फिर उसके बाद भी तो पहली बार कुरान में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि पहली बार बोली गई होंगी, ठीक है, गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर के या कुछ ना कुछ कुरान में ऐसी चीज निकल ही आएगी जो कि पहली बार बोली गई होगी, तो फिर उसको हम इनवैलिड मान लें मुफ्ती साहब के इस बेंचमार्क के आधार पे, क्योंकि अभी तक तो बोला नहीं किया था, पहली बार बोला गया है, पहली बार बोला गया तो इनवैलिड हो गया। चलो अरे सवाल ऐसा अगर आप हाइपोथेटिकली कहेंगे, नहीं कर ऐसा आप सकते। कहेंगे ना मुफ्ती साहब, अगर ऐसा आप कहेंगे तो फिर तो जिस समय कुरान पाक आया उससे पहले भी 2-3 किताबें आई थी ना सर? आई थी, बिल्कुल आई थी। बिल्कुल आई थी। हाँ, और आपके तसव्वुर से आप ये मान रहे हैं कि पहले जो किताबें आई हैं उसके अलावा भी जरूरत पड़ी किताब आने की? उस किताब में भी लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गलत है, हो सकता है ये कि तो बात है। कमजोर था। मूर्ति अच्छा पूजा के ठीक है, ताल्लुक से कभी उसमें भी पोजीशन लिखा नहीं हुआ है। तब्दील हुई। अरे लेकिन सारी बातें नहीं लिखी ना, वो कुछ बातें तो बाद में ऐड हुई है ना सर। हाँ, तो जो बातें बाद में ऐड हुई है वो हो उस सकता है जरूरत के कि बाद से ऐड हुई है, अब उस आगे वक्त की जरूरत हुई तो वो बातें ऐड हो गई, लेकिन हाँ, जो तो कोर वैसे मैं कह वैल्यूज रहा हैं हूँ जैसे मुफ्ती मूर्ति साहब, हो पूजा सकता है गलत है, कि ये कमजोर कोर था वैल्यू है। जरूरत के अकॉर्डिंग ऐड हो गई, जरूरत के अकॉर्डिंग जो है गॉड अपने रेवलेशन चेंज कर देता है, जरूरतें गॉड को अपने रेवलेशन चेंज करने पे मजबूर करती हैं, गॉड जरूरतों पे चलता है, एक बार में सारी बातें नहीं बता सकता, गॉड के वर्ड्स बदल जाते हैं सिचुएशन के आधार पे, गॉड की बातें सब्जेक्टिव है, रेवलेशन सब्जेक्टिव है। तो लेकिन फिर ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लॉज के ऊपर। फिर कहते हैं कि और गॉड ने जो एक बोला वो हमेशा हमेशा अप्लाई होगा, हमेशा के लिए, कैसे भाई? और तो एक और बात, इनके कुछ तौहीद के मतलब लोगों के अकॉर्डिंग हमारे जो वेद हैं, जो हम तुम नहीं मानते कि इन वो उसके अंदर आते हैं, लेकिन इनके कुछ तौहीद के लोगों के अकॉर्डिंग वेद भी वो रेवलेशन है पुराने वाले, लेकिन वेदों में तो ऐसा कहीं मना नहीं है कि मतलब कन्वीनियंस के आधार अ, पे, हाँ कन्वीनियंस के आधार पे, जब कन्वीनियंट हो, जब सामने वाला जो है हिंदू वो आपके झांसे में आ रहा हो तो हाँ वेद रेवलेशन है, नहीं तो फिर सारा कुछ बकवास है। और फिर उसी लेकिन को ऑब्जेक्शन वैसे भी उठाएंगे। मान भी ले, अगर वेद रेवलेशन भी है तो उसमें तो कभी ऐसा नहीं किया गया है कि आप क्या वो मूर्ति पूजा या फिर ऐसे इस सच को रेप से ज्यादा बड़ा वो गुनाह बोल दिया हो, बिगर अरे कोई क्राइम बोल दिया मूर्खा हो, ऐसा माँ, कुछ। कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा ऐसा गॉड जो कि इस तरह की बातें करेगा, मतलब कि किसी और का सम्मान जा रहा है उसमें उसको दिक्कत नहीं है, बट किसी ने मूर्ति पूजा कर ली तो इससे उसको इतनी जलन हो गई कि उसको माफ नहीं करेगा, हाँ, ऐसा लेकिन वो बाद में फिर एक्नॉलेज भी कर रहा है कि वो उसके अलावा कोई और गॉड है ही नहीं, तो जलन किस बात की हो रही है? पता नहीं यार, पता नहीं क्या है, dumb concept है। ये कोई एडिशन नहीं है इसमें, ये पहले दिन से लेकर आज तक के मूर्ति पूजा को तमाम जितनी भी किताबें आई हैं सब में कंडेम किया गया। मुझे बताइए कौन सी किताब में जो खुदा की तरफ से आई हो कहा मूर्ति पूजा माफ कर दूंगा, बताएं कहाँ है? अच्छा सुनिए ठीक है, अभी मैं कह तमाम रहा हूँ कि रिलीजन अभी हो मुंह से सकता है कि निकल उससे गया था। पहले खुदा की तरफ से आई है भाई, ये तो फिर खुदा की तरफ से क्या है, डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है ना। कैसे कहते हो, अब मैं बोलूंगा हिंदुइज्म में ऐसा ऐसा है तो तुम कहोगे नहीं, तुम कहोगे खुदा की तरफ से आया ही नहीं है, बकने तो के लिए बक रहे हैं खुदा की और तरफ क्या। से आया क्या है वो भी मैं ही बताऊंगा, और फिर उसमें क्या क्या लिखा है वो भी मैं ही बताऊंगा, फिर पूछ क्यों रहे हो हमसे? बातें जो है ऐड हुई है ना, वो बात रह गई भाई होगी, नहीं वो हो बात सकता रह ना, गई ये कोर वैल्यू है। आप कोर वैल्यू और ऑक्सिलरी इश्यूज के तो दरमियान आप ये फर्क कह समझें। रहे हैं कि जो आप ये कोर कह रहे हैं कि वैल्यू जो है खुदा, इंसानियत ठीक की है, वो आप ये है कि एक खुदा है, एक से मूर्ति पूजा गलत है, ये कोर वैल्यू है इंसानियत की, इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक। ठीक है, मुफ्ती आप साहब मुझसे मतलब मैं ये मान लूं, आप ऐसा आप मुझे वो या तो रिलीजन का नाम बताएं जो ये कहें कि रेप को माफ नहीं करूंगा मूर्ति पूजा को माफ करूंगा, ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने का मतलब ये है कि हम अपनी जो फंडामेंटल पोजीशन है कि मूर्ति पूजा का कंडेमनेशन एक बेसिक आज है मल्टीपल रिलीजन से, एक नहीं, भारत के जितने भी रिलीजन हैं बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब हाँ थीस्टिक कुछ वो नॉन थीस्टिक रिलीजन से, तो उनकी बात बता भी दे, तो हिंदुइज्म में इतने सारे, मतलब हिंदुइज्म इटसेल्फ है और उसमें इतने सारे अलग पंथ है जो कि सब के सब मूर्ति पूजा करते हैं, सारे के सारे मूर्ति पूजा करते और हर एक में कोर मतलब वैल्यू है, रेप को या गलत क्या ही हम बोला कि हैं। एग्जैक्टली, रेप में किसी को छोटा क्राइम नहीं बताया गया है किसी भी एंगल से, किसी मतलब एटलीस्ट मूर्ति पूजा के कंपैरिजन में, और उसको तो क्राइम ही नहीं बताया गया एक्चुअली, कंपैरिजन ही गलत है। मुझसे छोड़ रहे हैं, मुझसे कैसे छोड़ दे भाई? ठीक है मुफ्ती साहब, तो मैं ये मान लूं कि जो भी अगर खुदा मेरे एतबार से भी अगर कोई आता है फ्यूचर में तो मुझे उसे गलत मान लेना चाहिए, तो ये कहता है कि भाई तुम रेप मत करो, रेप मैं कभी नहीं माफ करूंगा, मूर्ति पूजा में माफ कर दूंगा, ऐसा अगर कोई कहता है ये तो आप गलत जाने, कहता है। ये आप जाने और आपकी जो लिमिटेड लॉजिक है वो जाने। मैं हमारे तो पूछ नजदीक रहा हूँ खुदा आपसे, फ्यूचर में नहीं आएगा, खुदा मौजूद है, उसका पैगाम आ चुका है, और उस पैगाम के अंदर जो फंडामेंटल वैल्यूज है उनमें कोई तब्दीली नहीं हो। फ्यूचर में गॉड नहीं आएगा, गॉड का पैगाम तो फ्यूचर में आ सकता है ना भाई, तुमको कैसे पता? हो सकता है ये वाला करप्ट हो गया हो, इसीलिए आपको ऐसा कह दिया गया हो कि ये आखिरी है, करप्शन के कारण ऐसा बोला गया हो।
नहीं होगी। जी, जी, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका चलें नज़दीक जो ठीक अभी है, वाला मतलब तो सिस्टम फिर अब- आपका अब ये- भाई। ये बेचारे हो गया कंप्लीट हो गया। होता क्या है कि आप हजरात जो है 3-4 महीने की मेहनत करके एक लॉजिक थोड़ी सी सोच कर लाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर हवा हो जाती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, वो बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। मुझे मालूम है कि आपने मेहनत की है एक लॉजिक के पीछे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेहनत चलो इसके बाद इंसल्ट ही कर रहा हूं। ओके, तो ये थे हमारे मुफ्ती साहब जो कि क्लियर एक क्वेश्चन को क्लियर कट अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, साफ दिख रहा था, इंगेज ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि हाइपोथेटिकल है, इम्पॉसिबल है, ऑल्दो कर सकते हैं आप चाहे तो कर सकते हैं इमेजिन 2 पॉसिबल वर्ल्ड्स, 2 सिनेरियोस जहाँ पर एक गॉड है, एक कहता है कि एक गॉड है जो कि कहता है कि मूर्ति पूजा ज़्यादा बड़ा सीन है, और दूसरे सिनेरियो में जो गॉड है वो कहता है कि नहीं, बलात्कार जो है वो ज़्यादा बड़ा गुनाह है। कर सकते हैं इमेजिन, करना नहीं चाहते थे, उस पर बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है, बोलो रेक्स। बोलने को क्या है, लास्ट में आप अपने आप को कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए बोल भी दिया यार कि आपका लॉजिक बकवास है, ये वो जो भी। जब वही है ना, बड़ी बड़ी जो बातें पूछा जा रहा है उसे बात करनी नहीं है, पता है क्योंकि रगड़े जाएंगे। एग्जैक्ट। चलो धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स नहीं, क्योंकि पूरी लाइक इस पे पूरी स्ट्रीम तो कर नहीं सकते, 10 मिनट की वीडियो है जिसमें इतने मुद्दा है, बस छोटे छोटे क्लिप्स में रेफिकेशंस बना करके जो हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। चलो, बाय। बाय।